तो जब भी हमें अगर बॉइलिंग पॉइंट पता करना है या कंपैरिजन करना है, पता करने के लिए तो हम एक्सपेरिमेंटल लेते हैं। और जब भी हमें दो के बीच में कंपैरिजन करना है तो सबसे पहले कोई फंक्शनल कुछ नहीं, सिंपल पहले देखना है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। जिसका मोलर मास ज्यादा होगा हमेशा उसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसे हीट करके बाहर निकालने में आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले तो मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इफ मॉलिकुलर सॉरी इफ मोलर मास इज सेम, इफ मोलर मास इज सेम, देन देन हम कैसे कंपैरिजन करेंगे? देन हम कंपैरिजन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी ऑर्डर में देखना भी है। फर्स्ट ये देखेंगे, सेकंड ये देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होता है? एल्कोहल में होता है, अमीन्स में होता है। इसके अलावा तो कहीं नहीं होता। तो इसका मतलब है कि एल्कोहल और अमीन का चाहे कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, हमेशा इन दोनों का ज्यादा होगा। होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? अच्छा, एल्कोहल एंड अमीन का ज्यादा होगा एल्डिहाइड, कीटोन, इन दोनों से। ठीक है। या कोई हेलो एल्कीन दे रखा है, या आपका कोई हाइड्रोकार्बन सीधे दे रखा है। हाइड्रोकार्बन, थोड़ी बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होती है। तो उस बेसिस पे आप देखोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी इस तरफ आ जाएगा। इसी कारण ये डाइमर के रूप में भी एग्जिस्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो जिसमें भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो हमेशा ज्यादा होगा इन सबसे। तो जब भी आएगा आपको कंपैरिजन करने को, आप सबसे पहले इन तीनों में से कोई है तो वो सबसे पहले जाएगा, उसके बाद ये सब आने वाले हैं। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट हम डिसाइड करेंगे कि अब इन तीनों में क्या ऑर्डर होना चाहिए। तो हमेशा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर आ रहा है तो वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होता है कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो हमेशा जो कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके इन दोनों का ज्यादा होगा एल्कोहल, सॉरी, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा होगा अमीन से, क्योंकि वहां नाइट्रोजन के साथ होना है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का। तो इसका मतलब एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में अमीन पीछे जाएगा। अच्छा, अब एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन ज्यादा होगा? तो ये डिपेंड करता है, अलग अलग एल्कोहल के चेन पे भी डिपेंड करता है। एल्कोहल में अल्काइल चेन बड़ा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगा। तो हम मैं दोनों को अप्रोक्सीमेटली सेम ही लिख दे रहा हूं, क्योंकि ये बहुत सारा डिपेंड करेगा कि आपका चेन कितना लंबा है। एक इतना बड़ा चेन वाला हो जाए, ऐसे OH, और एक सिंपल OH इतना हो, हमेशा इसमें ज्यादा होगा। इससे क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहां से होना है, ये तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। समझ में आ रहा? तो हमें एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का मैं सेम ही कर दे रहा हूं, क्योंकि आप ऐसे कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि इसको इधर लिख लेते हैं। ठीक है। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर बना लेता है, इतना ज्यादा होता है उसमें। देन अल्कोहल, और फिर अमीन तो इससे कम होगा। अब बचे कौन से? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बो, हेलो एल्केन। तो अब इनमें हमें कंपैरिजन करना है कि कौन ज्यादा होगा या कौन कम होगा। तो फिर इसमें हम देखते हैं कि अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है नहीं, तब हम देखते हैं वॉन्डर वॉल इंटरएक्शन के बेसिस पे कि किसमें वॉन्डर वॉल इंटरएक्शन सबसे ज्यादा होगा। तो उसमें भी, या डाइपोल इंटरएक्शन भी देख सकते हो। तो हेलो अल्केन कोई है तो ऐसे मान लो एक्स है, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव बनेगा। ऐसे ही कीटोन या एल्डिहाइड होगा तो उसमें भी O पे माइनस और C डबल बॉन्ड O पे पॉजिटिव बनेगा। तो इन दोनों में चूंकि इनमें अल्काइल लगा होता है, इसमें ये एक तरफ
कुछ इस तरीके से सी डबल बॉन्ड ओ एच है, और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री है। तो इस बेसिस पे हमें लगता है ऐसा कि एल्डिहाइड ज्यादा होना चाहिए एंड देन कीटोन होना चाहिए। मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, बट अगर इस वाले चैप्टर में खोल के देखोगे तो मैं बताया हूंगा इन दोनों में। और देन हेलो अल्केन्स भी आ सकते हैं। इन सब में बताना थोड़ा मुश्किल होगा। हाइड्रोकार्बन तो सबसे पीछे जाएगा। हाइड्रोकार्बन सबसे पीछे यहाँ पे। हाइड्रोकार्बन कुछ इस तरीके से, ये मोटा मोटी एक आइडिया आपको होना चाहिए कि कौन ज्यादा होता है कौन कम होता है, किस ग्रुप का कितना कंट्रीब्यूशन आ सकता है। और हम सब कुछ कर रहे हैं इंटरेक्शन के बेसिस पे, यहाँ पे डाइपोल बनेगा यहाँ पे डाइपोल बनेगा, उसके बेसिस पे हम कर रहे हैं। कीटोन में दोनों तरफ ऐसे अल्काइल ग्रुप होगा तो इस बेसिस पे हम कर रहे हैं। क्या दिया था आपने ऑर्डर, जो आपने जो बोला ना कहीं और पढ़ा है, तो उसमें क्या ऑर्डर दिया था? हम्म, बताइए। क्या क्या ये क्वेश्चन क्या दिया था, वही बता दो तो वही हम सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। तो क्या अगर कुछ कुछ बता पाओ तो फिर मैं उसे एक्सप्लेन कर पाऊँ कि ऐसा क्यों दिया था, क्या सही है या गलत है, या किस कैसे दिया गया है। आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है। अगर ईथर को यहाँ पे डालना है तो इनके बीच में डाल सकते हो। एक मिनट बता रहा हूँ, यहाँ पे आप ईथर डाल सकते हो। एस्टर ना? तो जो एस्टर आएगा, आई गेस इनका एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा आना चाहिए। पर ये भी डिपेंड करेगा कि अल्काइल ग्रुप कितने बड़े लगे हैं। आप इस बेसिस पे इसे कंपैरिजन, ईथर से तो ज्यादा होगा ये। मान लो लेट सपोज हमें कंपैरिजन करना हो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड हो सी एच थ्री, एंड देन हमें करना हो सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड हो, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला को बनाएंगे तो मैं इसे सी एच टू, इधर सी एच थ्री करके, इधर सी एच थ्री, एल्डिहाइड कीटोन। एस्टर का ज्यादा होना चाहिए एल्डिहाइड कीटोन से। क्या दे रखा है? नहीं, मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब आप डाइपोल मोमेंट बनाने जाओगे तो आपका इधर भी एक तरीके से डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा और इधर भी बनेगा। एंड देन आप इंटरैक्ट दूसरे से अच्छे से, क्योंकि दो ऑक्सीजन ग्रुप लगे हैं यहाँ पे, तो कर पाएगा। एल्डिहाइड कीटोन में केवल एक एक तरफ से बनेगा ऐसे, यहाँ पे डेल्टा निगेटिव यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे यहाँ भी डेल्टा निगेटिव, और ये लोन पेयर ऐसे जब रेजोनेंस करेगा तो यहाँ डेल्टा निगेटिव बनने के चांसेस ज्यादा है कंपेयर टू दिस एल्डिहाइड या कीटोन। तो एस्टर एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा आना चाहिए। अभी तो मुझे या तो देखना पड़ेगा अच्छे से, और नहीं तो मैं तो अभी यही आंसर दे सकता हूँ कि एस्टर आपका अमीन के बाद आने वाला है, क्योंकि ये सभी इसमें डाइपोल मूवमेंट के बेसिस पे चलेंगे, डाइपोल इंटरैक्शन के बेसिस पे। ऐसा ही दूसरा बनेगा, उससे डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे इंटरैक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये लोन पेयर ऐसे इधर अटैक करेगा तो यहाँ डेल्टा निगेटिव यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आराम से बन जाएगा, तो दूसरे वाले के साथ इंटरैक्ट कर पाएगा।
तो इस बेसिस पे बता सकते हो। खैर, और कोई डाउट? ईथर कीटोन के जस्ट बाद इसलिए है कि ये CH3 OCH3 कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव बनने के उतने चांसेस नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल टाइप के ग्रुप लगे होते हैं या अल्काइल ग्रुप ही लगे हैं। कीटोन में पाई बॉन्ड होता है जो कि ब्रेक होता है, तो वहां पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आसानी से बन पाता है कंपेयर टू कि ये जो सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं। इसलिए भी ईथर पीछे होता है। ठीक है। ठीक है। और कोई डाउट? अच्छा, फिर वो एक और हम बॉइलिंग पॉइंट का कहते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। तो जो लीनियर चेन होगा उसका ज्यादा होगा। मींस बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर चेन। कहीं लीनियर चेन हो और कहीं ब्रांचिंग हो तो लीनियर चेन वाले का ज्यादा होगा। मींस कहने का ये है कि कहीं पे ये अल्कोहल हो और ये अल्कोहल हो। एक दो तीन कार्बन है ना, तीन कार्बन। तो इन दोनों में लीनियर का ज्यादा होगा इस ब्रांच से, क्योंकि यहाँ कार्बन से दो ब्रांच निकले हैं, यहाँ से बस एक ही ब्रांच में लीनियर है। ठीक है। यहाँ चार कार्बन, लेट सपोज इसका ज्यादा होगा हमेशा इससे। ठीक। लेकिन मोलर मास सेम होना चाहिए। ये सारा काम धाम तब होगा जब मोलर मास सेम होगा। यदि मोलर मास सेम नहीं होगा तो फिर तो बॉइलिंग पॉइंट का आप मोलर मास से ही कंपैरिजन करोगे। जनरली आपका हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोलर मास। जनरली आपको अमीन अल्कोहल कीटो ऐसा ही कुछ दे रखा होता है, एक आध हाइड्रोकार्बन। तो ऐसा बहुत वो एकदम बारीक बारीक पास वाला नहीं देते। वो आपको देंगे एक कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिए या अल्कोहल दे दिए, इधर एक अमीन दे दिए, हेलो अल्कोन दे दिए और हाइड्रोकार्बन दे दिए। तो एकदम साफ साफ दिखता है कि एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छा होगा, एक में कम होगा, दूसरे में नहीं होगा, तीसरे में सिंपल बॉन्डर वाल लगेगा। इस बेसिस पे कर लेते हैं। ठीक। ठीक है, फिर कर लोगे बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन? ठीक है।